फॉरएवर ज्वाइन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना खर्चा तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती जितना फॉरएवर में हो जाता है। रोज़ रोज़ लीड्स खरीदो, रोज़ लीड्स के लिए पैसे दो। इतना तो मैंने फॉरएवर में कमाया भी नहीं जितना फॉरएवर में को मुझे देना पड़ रहा है, जितना मुझे लीड्स खरीदने में मतलब जितना मुझे लीड्स खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इतना तो मैं फॉरएवर में कमा भी नहीं पा रही हूँ जितना कि मुझे लीड्स को देना पड़ता है। सारे दिन लोगों को कॉल करना पड़ता है, कॉल कर करके परेशान हो गई हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ लोगों को समझाते समझाते, लोगों को वेबिनार तक लाते लाते। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो खुद ही फॉर्म फिल करते हैं और फिर जब आप उन्हें कॉल करो तो तुरंत से कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैंने नहीं भरा था फॉर्म, मुझे नहीं करना है फॉरएवर, और वेबिनार तक आना ही नहीं चाहते। और कुछ पर्सन्स तो ऐसे होते हैं और जिनसे आप बात करो तो वो कॉल भी रिसीव करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपकी कॉल नहीं उठाएंगे, कॉल भी रिसीव करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। बट अगर आप उन्हें कुछ समझाना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे तो वो आपके मुंह पे ही फ़ोन कट कर देते हैं। सच बता रही हूँ, इतना एम्बैरेसमेंट फील होता है लोगों को कॉल करने में। बट क्या करूँ, इसके अलावा दूसरा तरीका ही नहीं है फॉरएवर करने का। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ फॉरएवर को ज्वाइन करके। भाई मेरे बस का नहीं है फॉरएवर बिजनेस करना। मुझे लगता है कि ये बिज़नेस मेरे लिए बना ही नहीं है, या मैं इस बिज़नेस के लिए नहीं हूँ। ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अपने बारे में? जी नहीं, मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फॉरएवर बिजनेस करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को कर पा रही हूँ। मैं 100% सेटिस्फाई हूँ इस बिजनेस के साथ कि मैं काम कर रही हूँ ऑटोमेशन के साथ में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिव्या मिश्रा। आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ऑनर। तो कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो यही होने वाला है। जैसा कि आपने अभी देखा, तो कल मेरे पास एक पर्सन का कॉल आया। उन्होंने मुझसे ये सारी बातें बोली जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोली थी। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया कि आप फॉरएवर को बड़ा इजी तरीके से कर पा रहे हैं, और जिसमें आप बता रहे थे कि हम किसी को कॉल नहीं करते, किसी को हमें कन्विंस नहीं करना होता है, लोग सामने से आकर हमें अप्रोच करते हैं। मैं तो जब से मैम मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है, तब से मुझे तो लोगों को डेली कॉल करना पड़ता है। अगर मैं डेली के डेली अगर कॉल नहीं करती हूँ तो मुझे बड़ा प्रेशराइज किया जाता है। मैम ये सब आप बिना कॉलिंग करे कैसे कर पाते हैं, और बिना कॉलिंग के आपका बिजनेस चल कैसे रहा है? मेरा तो बिना कॉल के लोग समझते नहीं है। अगर कॉल करके लोगों को समझाओ भी तो भी लोग वेबिनार तक नहीं आना चाहते। लोग खुद ही फॉर्म फिल करते हैं और खुद ही मना कर देते हैं, बोलते हैं कि ये तो इस फॉरएवर तो एक स्कैम है, फॉरएवर तो एक फ्रॉड है, ऐसा कह के फ़ोन काट देते हैं। मैम आप कैसे कर पा रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी को कॉल नहीं करती, मुझे किसी को डीएम भी नहीं करना होता है। सामने से लोग आकर मुझे अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं कि आप पोस्टर्स वगैरह का यूज़ करते होगे, आप ऐड वगैरह चलवाते होगे अपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और तभी आपके पास लीड्स आ रही हैं, आपको लीड्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैंने उससे बोला कि मैं तो पोस्टर वगैरह नहीं लगाती हूँ, आप ऐसा करते होंगे शायद। तो बोले कि हाँ मैम, मैं पोस्टर वगैरह लगाती हूँ, मैं पोस्टर वगैरह का भी यूज़ करता हूँ, और व्हाट्सअप मार्केटिंग भी करता हूँ। फिर लीड्स आती है बट लीड्स कन्विंस नहीं होती है। तो मैंने उनसे ये बोला कि लीड्स भी आपके पास आती है, ठीक है, लीड्स की आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम आखिर आपको आ कहाँ रही है बिजनेस करने में? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ लोगों को समझाया ही नहीं जाता कि काम क्या करना है। आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने के बाद काम क्या करना होगा, और जब आप उन्हें काम के बारे में नहीं बताते तो लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न रह जाता है, और जो न्यू पर्सन्स होते हैं वो सर्च आउट करते हैं चीज़ों को, और जब वो ऐसा करते हैं, वो नई नई चीज़ों को सर्च करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो लीड आपके हाथ से निकल जाती है। कि फ्रेंड्स, पता है आप लोगों को क्लियरिटी नहीं देते हो, आप लोगों को नहीं बताते हो कि आपको काम क्या करना होगा फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद में। बट मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्रोस्पेक्ट को ज़रूर बताती हूँ कि अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने जा रहे हो तो फॉरएवर क्या है, और आप फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद आपको काम क्या करना होगा। मैं पूरी क्लियरिटी देती हूँ, लोगों को बताती हूँ एग्जैक्टली आपको काम क्या करना होगा, किस सिस्टम के साथ काम कर रही हूँ मैं, कैसे काम कर रही हूँ। सबसे पहले मेरा काम होता है लोगों को क्लियरिटी देना, और जब लोगों को समझ आ जाता है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप इस काम को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डालती लोगों के ऊपर। 2cc के लिए कभी लोगों को प्रेशराइज नहीं करती,
क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे पहला ज़रूरी जो काम होता है वो लोगों की प्रॉब्लम को सुनना और उसे सॉर्ट आउट करना होता है। अगर हम लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे, बस अपना बिज़नेस बताते रहेंगे और उसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज़ों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा, अगर हमें ये पता नहीं होगा, बस हम उसे अपनी कहानी सुनाते रहेंगे, तो कोई भी पर्सन इस बिज़नेस को जॉइन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, बिज़नेस जॉइन करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि जो पर्सन हमारे साथ इस बिज़नेस में आ रहा है, उसे क्लियरिटी देना। किसी भी प्रकार का कोई धोखा, कोई झूठ उसके सामने नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लियरिटी के साथ उस पर्सन को अपने बिज़नेस में लाते हैं, तो वो इस बिज़नेस को ज़रूर करेगा और कहीं भी छोड़ के जाने वाला नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, उन्हें फॉरएवर बिजनेस के बारे में पता होता है कि फॉरएवर बिजनेस करना है। फॉरएवर बिजनेस क्या है ये उन्हें पूरी तरह से नहीं पता होता है, और फॉरएवर में उन्हें काम क्या करना है ये तो बिल्कुल ही पता नहीं होता। तो सबसे पहला हमारा काम होता है लोगों को जानकारी देना, लोगों को समझाना, लोगों को गाइड करना। जिन लोगों को करना है वो करते हैं, जिन्हें नहीं करना है वो नहीं करते, क्योंकि हर इंसान माइंडसेट वाला तो नहीं आता ना। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, लोग हमें छोड़कर नहीं जाते हैं, आते हैं, आते हैं, बट वो माइंडसेट वाले पर्सन नहीं होते हैं। जो माइंडसेट वाले नहीं होते हैं वो तो छोड़ के चले जाए, वही ज़्यादा अच्छा होता है। और क्योंकि हमें भी अपने बिजनेस में माइंडसेट वाले पर्सन ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए माइंडसेट पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। जिनका माइंडसेट नहीं होता है वो कुछ ही पर्सन ऐसे आते हैं जो कनेक्ट होते हैं आके। अदरवाइज़ यहाँ पर वही लोग कनेक्ट होते हैं जो माइंडसेट के साथ आते हैं। जेन्युइन पर्सन आते हैं जिन्हें फॉरएवर बिजनेस करना होता है, जो इंटरेस्टेड होते हैं फॉरएवर बिजनेस को करने के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है उनकी प्रॉब्लम को सुनना, उन्हें गाइड करना, उन्हें सारी चीज़ों की क्लियरिटी देना, उन्हें सब कुछ बताना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ऐसे पर्सन डेफिनेटली इस बिजनेस को ज्वाइन ज़रूर करते हैं। उन्हें हमारा सिस्टम इतना पसंद आता है कि वो डेफिनेटली उस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, हम आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, बिना घर से एक भी कदम बाहर निकाले, फैमिली को देखते हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिटेलिंग का भी कोई ऐसा और इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आपको घर घर जाकर डोर नॉक करके लोगों को प्रोडक्ट सेल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल का ज़माना है। हम आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप घर बैठे अपने घर से प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं और लोग उन प्रोडक्ट्स को परचेज भी करते हैं। यहाँ आपको करना क्या होता है, सिर्फ 5,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। बट जब बिजनेस की बात आती है तो लोगों को वो 5,000 रुपये भी 50,000, 5 लाख के बराबर नजर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही होती है बिजनेस को करने के लिए। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है ही कहाँ। अगर आप 5,000 रुपये लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कंपनी आपको 5,000 रुपये के प्रोडक्ट दे देती है। इन्वेस्टमेंट वहाँ उसे बोलते हैं जहाँ आपने कहीं पे पैसे लगाए और उसके बाद आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। बट यहाँ तो कंपनी आपको 5,000 रुपये के प्रोडक्ट भी तो वापस दे रही है ना, रिटर्न में दे रही है, और जिन्हें आप 5,000 में ही रिटेल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट लग कहाँ रहा है, सोचने की बात है, समझने की बात। चलिए मानते हैं आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसकी जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपये। बट अगर आप उसे 2 महीने बाद रिटेल करते हैं, आप उसे सेल आउट करते हैं, तो क्या आपको उसके 15,000 रुपये मिलेंगे? नहीं ना, क्योंकि जो उसकी कीमत मिलेगी वो माइनस होके मिलेगी। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपको 5,000 के प्रोडक्ट आए हुए हैं तो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कभी भी उन प्रोडक्ट को अगर आप सेल आउट करते हैं तो आपको पूरा पैसा मिलता है। तो अगर आप 5,000 रुपये भी इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि आप एक माइंड सेट वाले पर्सन हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप 5,000 रुपये का भी रिस्क नहीं ले सकते तो आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं? तो आप 5,000 का रिस्क तो ले सकते हैं ना अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ना लगे। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है आपको बिजनेस समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो तरीका है काम करने का वो मैं ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करती हूँ, जिसमें मुझे किसी को कॉल नहीं करना पड़ता, किसी को किसी प्रकार का डीएम नहीं करना पड़ता, किसी भी पर्सन को मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ता बिजनेस करने के लिए। और लोग सामने से आकर हमें अप्रोच करते हैं कि मैम मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। किसी दिन ऐसा होता है कि हम काम नहीं कर पाते। मानो कोई भी दिन ऐसा है जिस दिन मैं काम नहीं कर पा रही हूँ,
तो उस दिन मेरा ऑटोमेशन सिस्टम बैक एंड की तरह 24/7 हमारे लिए काम करता है। फ्रेंड्स, अगर मुझे रोज़ रोज़ कॉल करना पड़ता और रोज़ लोगों को 10 20 50 कॉल करनी पड़ती और रोज़ ही लोगों का जो बिहेवियर है वो देखना पड़ता, तो मैं कभी भी फॉरएवर को नहीं करती। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं फॉरएवर नहीं करती, कब का एफएलपी को छोड़ चुकी होती। बट थैंक टू ऑटोमेशन सिस्टम, जिस ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू मुझे वर्क करना बहुत ईजी हो गया। अब मैं अपने बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से कर पा रही हूँ और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बिज़नेस को करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू वर्क करना कितना इजी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हैं कि फॉरएवर बिजनेस को एक ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू भी हम कर सकते हैं और ऑटोमेशन से करने पे आपके लिए उस काम को करना कितना इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।